ये बहुत ही एक अच्छी एक्टिविटी है अगर बच्चे का फोकस और अटेंशन इम्प्रूव करना है। नंबर 1 एक्टिविटी के लिए मैंने एक वर्कशीट प्रिपेयर की है। इसमें आपको 5 सर्कल ड्रॉ करना है और अलग अलग कलर से उसको कलरिंग करनी है और सर्कल को 5 नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे। और बच्चों के लिए टास्क ये होगा कि आप जो छोटे छोटे नेक्स्ट आप नीचे देख सकते हैं कि मैंने नीचे भी बहुत सारे डिफरेंट कलर के सर्कल बनाए हैं। तो ये सीक्वेंसिंग एक्टिविटी है। जिन बच्चों को कलर की रिकग्निशन हो गई है, नंबर्स की रिकग्निशन आ गई है और बच्चा लिखना भी जानता है, तो ये एक्टिविटी आप उन बच्चों को करवा सकते हैं। 4+ तक बच्चे आराम से कर लेते हैं एक्टिविटी। और सबसे अच्छी बात है कि जब आप किचन में काम कर रहे हो या आप थोड़ा बिज़ी हो तो इस तरह की वर्कशीट आप प्रिपेयर कर दीजिए। आपका बच्चा ऑलमोस्ट 15 मिनट्स बिज़ी रहेगा इस एक्टिविटी के थ्रू। तो इसमें बच्चे को सिर्फ कलर फाइंड आउट करना है और वो कलर कौन से नंबर को रिप्रेजेंट करता है वो नंबर उसको सीक्वेंस में लिखना है। दैट्स इट। बच्चों के लिए जब भी आप प्रिपेयर करें वर्कशीट तो आप बहुत सारे कलर्स यूज़ कीजिए। बच्चों को कलर्स बहुत पसंद आते हैं। इस तरह की वर्कशीट बनाने में आपको हार्डली 5 मिनट्स लगेंगे और कुछ क्रेयॉन्स की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इस तरह की वर्कशीट बना के बच्चों को दे सकते हैं। इस एक्टिविटी के लिए मैंने DIY किया हुआ है। एक कार्डबोर्ड को कट करके मैंने उसके ऊपर चार्ट पेपर पेस्ट किया है जिसमें मैंने 4x4 की मैट्रिक्सेस बनाई हैं। रो वाइज मैंने इसमें कुछ नंबर रिप्रेजेंट किया है डॉट से सिंगल डॉट है 1 2 डॉट। डाइस में आप देख सकते हैं इस तरह डॉट्स। तो सेम उसी तरह के डॉट्स मैंने रो को रिप्रेजेंट किया है देखिए। एंड सिमिलरली जब कॉलम वाइज है उनमें मैंने 4 सिंबल जो बेसिक सिंबल्स होते हैं जैसे क्रॉस, मल्टीप्लिकेशन का, सब्ट्रैक्शन का, तो इस तरह के आप सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने कुछ छोटे छोटे कार्ड्स बनाए हैं। इस एक्टिविटी के लिए आपको एक कार्ड देना है बच्चे को और बच्चे को फाइंड करना है कि कहाँ पे ये रो और कॉलम दोनों में जो नंबर या सिंबल दिख रहे हैं वो आपस में कहाँ जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं और कहाँ पे जाके उसको वो प्लेस करना है। तो ये एक ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी है, साथ ही साथ कंसंट्रेशन और फोकस अटेंशन एक्टिविटी है। 5 ईयर प्लस बच्चे को भी आराम से ये एक्टिविटी करवा सकते हैं। मैंने अपने बच्चे को एक कार्ड दिया है जिसमें एक मल्टीप्लिकेशन का साइन है और उसके साथ साथ 3 डॉट्स हैं। तो उसको ये सोचना है कि ये कार्ड कौन सी जगह पे प्लेस होगा। तो ये कार्ड प्लेस होने वाला है 2nd रो लास्ट कॉलम। अगर बच्चा आपका नहीं कर पा रहा है तो आप उनको हेल्प कर सकते हैं, पर पहले उनको कोशिश करने दीजिए खुद से ही कि वो कर पाए। इस एक्टिविटी को करने का तरीका ये होगा कि सबसे पहले जब वो कार्ड आप अपने बच्चे को देंगे तो उसमें उसको ढूंढने दीजिए कि कौन से सिंबल उसमें है। स्टैंडिंग लाइन है, स्लीपिंग लाइन है, या एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, जो भी आप बताएंगे वो सिंबल कौन सा है। तो उससे बच्चे को कॉलम क्लियर होगा कि कौन से कॉलम में प्लेस होगा। एंड देन उसके बाद आप डॉट्स फाइंड करने दीजिए कि उस जो कार्ड है उसमें कितने डॉट्स हैं। अगर 2 डॉट्स है तो वो कौन से रो में जाएगा। तो कॉलम और रो जहाँ पे वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है उसी कॉलम में, उसी बॉक्स के अंदर उसको उस कार्ड को प्लेस कर देना है। जब बच्चे एडिशन सीख जाते हैं या सब्ट्रैक्शन सीख जाते हैं तो कभी कभी काफ़ी बोरिंग हो जाता है बच्चों के लिए। वो रिपीटेड आप क्वेश्चंस कराते हैं बच्चों को नोटबुक पे। तो इस तरह की आप क्रॉसवर्ड बना के उसको कलरिंग करके बच्चों को दे सकते हैं। बच्चे बहुत इंटरेस्टिंगली इस एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। इस तरह की वर्कशीट बना के आप कहीं पर भी लेके जा सकते हैं, बच्चे बैठ के करेंगे तो इसमें हार्डली उनको 10 मिनट्स लगेंगे। तो इस तरह की एक्टिविटी आप बना के दे सकते हैं बच्चों को। ये एक्टिविटी आप 5+ और 6+ बच्चों को आराम से करवा सकते हैं जो कि क्लास 1 के बच्चे होते हैं। ये एक्टिविटी करते वक्त अथांग को बहुत मज़ा आया और उसने बहुत फास्ट किया क्योंकि उसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हैं।
हाउ मेनी स्क्वायर्स डू यू सी? अथांग ने तो 40 लिख दिया है इसका आंसर। चलिए आप अपने बच्चे से कराइए और देखिए आपका बच्चा क्या लिखता है इसके आंसर में। वैसे ये एक्टिविटी मैंने बहुत सारे बच्चों से करवाई है और सबके आंसर्स अलग अलग हैं, तो आप भी देखिए आपके बच्चे क्या लिखते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि स्क्वायर वाले का आंसर कितना आया आपका और ट्रायंगल वाले का भी कितना आया। राज ने ये सॉल्व कर दिया है, राज का आंसर आया है 15। आप अपने बच्चे से भी कराइए और देखिए क्या आंसर है उनका। अगर इसको थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट करें तो यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि ये वाला जो ट्रायंगल यहाँ पे मैंने ज्वाइन नहीं किया है ऊपर वाला और नीचे वाले में, तो ये आप ज्वाइन अगर कर दें इस जगह पे, तो यहाँ पे एक बड़ा ट्रायंगल फॉर्मेशन एक और होगा इधर, सिमिलरली यहाँ पे भी, तो ये थोड़ा और डिफ़िकल्ट हो जाएगा बच्चे के लिए। तो डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड। अगर बच्चा थोड़ा 5-6 साल का है तो आप ये वाला करवा सकते हैं, अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है तो आप यहाँ पे अलग एक और फॉर्म बना सकते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल। राज इस वर्कशीट को ऑलरेडी 3 बार प्रैक्टिस कर चुका है, तो राज एक्सपर्ट हो गया है इसका, तो इरेज करने पे भी उसका निशान नहीं गया है। और यहाँ पे ये देख के 5 5 प्लस 4 प्लस 2 that will come equal to 11।